Hello guys, welcome to all of you at your own channel Book Hive Educator. As you know, I am Vikas Srivastava, the teacher of English. You know guys, English is a very funny language. आज हम वही funny language को थोड़ा और भी बेहतर तरीके से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि ये REET रीड के लिए और BSTC के लिए स्पेशलाइज्ड ये वीडियो में लेकर के आया हूँ ताकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। गाइस यू नो, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक। मैं वही बेसिक चीज़ों को मतलब कह सकते हो कि कंफर्म क्लियर कंसेप्ट देने आया हूं। अब बस वीडियो को एंड तक देखें और देखो आपको कितना मजा आने वाला है। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल ऑफ यू कि आपने जो फर्स्ट मेरी वीडियो थी रीड के लिए, उस पर आपने ट्रिमेंडस एफर्ट दिखाया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो पर भी आपका ऐसे ही एफर्ट रहे। बिल्कुल आप इसे देखते रहो, अंत तक देखो, सब कुछ मजा आने वाला है, सब कुछ समझ आने वाला है। बच्चों हम अभी देखेंगे एक छोटी सी बात हमने बचपन से देखी होगी। एडजेक्टिव का एक टॉपिक होता है, जैसे जैसे अभी तो मैं आप लोगों को ये वीडियो दे रहा हूं, लेकिन क्या होगा ना कि टॉपिक वाइज सारी वीडियो में लेकर के चलूंगा, सारे टॉपिक में लेकर के चलूंगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वगैरह वगैरह। तो आज जो हम देखेंगे बच्चों, वो बेसिकली हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव में एक टॉपिक होता है, आपने जरूर पढ़ा होगा, बचपन में आपने देखा होगा, बचपन में स्कूल डेज वगैरह में इसमें पढ़ना होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। ये मैं टॉपिक आज इसलिए लेके आया हूं क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। हम बस देखकर ना थोड़ा घबरा जाते हैं। घबराने का नहीं है, आप श्रीवास्तव सर के साथ हो, घबराने का किस कोई मतलब नहीं बनता है कि आप घबरा जाओ। देखो, तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बेसिकली दिस इज ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह के होते हैं गाइस। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट में लिख रहा हूं यहां पर पॉजिटिव डिग्री, ओके, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री, ओके, एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। ये तीन तरह की हमारी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। माइंड में एक सवाल आता होगा कि सर ये डिग्री है क्या? देखो बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे, सारी बातें ऑटोमेटिकली कंफर्म होती चली जाएगी। जब कहीं भी आप किसी भी एक इंसान के बारे में बात करते हो, किसी भी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हो, किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हो, तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि यार वो आदमी बहुत अच्छा है। हम कई बार ये भी कहते हैं कि वो जो लड़का है ना वो बहुत लंबा है। हम कई बार ये भी कहते हैं ये जो कार है ना ये नई कार है। तो हमने क्या किया, एक इंसान, एक व्यक्ति, एक वस्तु या फिर कोई एक जगह के बारे में हमने कुछ डिटेल्स देने की कोशिश की, हमने उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने की हमने बात की है। जैसे मैं कहूं कि ये क्या है, आप कहोगे कि सर ये तो मार्कर है। मैं कहूं कि ये दोनों मार्कर ना नए हैं, न्यू है, तो आप कहोगे कि मार्कर के बारे में क्या डिटेल्स है, तो भाई न्यू है। तो जो न्यू वर्ड हो गया दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, जो किसी भी एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिटेल्स होता है। जैसे मैं कहूं कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम विकास है। अब विकास के बारे में आप क्या कह सकते हो कि विकास सर जो है वो अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। तो विकास सर तो पढ़ाते हैं लेकिन अच्छा, लेकिन यहां पर विकास सर के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं मिली। लेकिन अगर दूसरे सेंटेंस में मैं ये कहूं कि विकास सर जो हैं वो लंबे हैं, विकास सर लंबे हैं, तो विकास सर के बारे में क्या डिटेल्स मिल गया कि वो लंबे हैं, तो वहां पर लंबाई क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो जब कभी भी आप किसी भी एक एडजेक्टिव की बात करते हो तो उसका तीन रूप होता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि एक जो औरत, लड़की होती है, वो अपनी पूरी लाइफ में तीन तरह की जिंदगी जीती है ना। एक जब बच्ची होती है, छोटी होती है, तब उसकी लाइफ कुछ और होती है ना। एक होती है कि जब उसकी शादी होके जाती है, जब वो वाइफ बनती है, तब उसकी ज़िंदगी कुछ और होती है। और तीसरी लाइफ जीती है कब, जब वो माँ बन जाती है तब। तो तीन लाइफ, यानी कि एक ही चीज़ जिसके तीन अलग अलग रूप हैं। सिमिलरली एडजेक्टिव का भी वही है कि एक एडजेक्टिव लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। तो होता क्या है कि जब हम किसी भी एक एडजेक्टिव के बेसिक फॉर्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ वो पॉजिटिव डिग्री है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जो लड़का है वो कैसा है, भाई वो टॉल है, बहुत अच्छी बात है, यानी कि जो टॉल है ये पॉजिटिव डिग्री है। सर मुझे इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, कोई बात नहीं है, आप इसमें आर या ईआर ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, टॉल है, भाई ये कंपैरेटिव डिग्री। सर मुझे सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, हाँ जी बेशक बनाओ। आप क्या करोगे, इसे कर दोगे टॉलेस्ट, एस टी या ई एस टी ऐड करो, इट बिकम्स सुपरलेटिव डिग्री। अब मान लो आपसे कहा जाए कि सर
क्या हम सब में आर ई आर या एस टी ई एस टी ऐड करेंगे? कहता है नहीं। ध्यान दो, आपके समझने के लिए मैं चीजों को आसान करके बता रहा हूं, ठीक है। चीजों को मेरा मोटिव नहीं होता है कि मैं मुश्किल करके बताऊं। देखो, जो भी लॉन्ग सिलेबल होते हैं, अब कहोगे सर ये लॉन्ग सिलेबल कहां से आ गया नया कंसेप्ट? देखो, सिलेबल वो होता है कि जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो बोलने में हमें देखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है या छोटा टाइम लग रहा है। जैसे कहो टॉल, बहुत कम टाइम लगा। हमने कहा स्मार्ट, कम टाइम लगा। हमने कहा वाइज, कम टाइम लगा। तो जो लॉन्ग सिलेबल के एडजेक्टिव हैं, जैसे कहा ब्यूटीफुल, जैसे कहा हैंडसम, हमने कहा इंटरेस्टिंग, आउटस्टैंडिंग, मार्वेलस, तो ये लॉन्ग सिलेबल, लंबा टाइम लग रहा है। तो लंबे सिलेबल के एडजेक्टिव के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? हम क्या करेंगे? सिंपली कंपैरेटिव के लिए उसमें मोर ऐड करेंगे, और अगर सुपरलेटिव बनाना हो तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे? मोस्ट ऐड करेंगे। और अगर स्मॉल सिलेबल का है, मान लो कोई छोटा सिलेबल का है, स्मॉल सिलेबल का कोई एडजेक्टिव है, तो उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम कैसे बनाएंगे बच्चों? जैसे अभी आपने पढ़ा कि कंपैरेटिव बनाने के लिए हम उसमें ऐड करेंगे या तो आर या तो ई आर, और अगर सुपरलेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे? उसमें या तो एस टी ऐड कर देंगे या तो ई एस टी ऐड कर देंगे। अब आपसे अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर पूछूं कि बच्चों आप बताना कि ये सही है या गलत है या फिर क्या होगा, जैसे मैं आपसे कहूं एक वर्ड दे दिया हमने हैंडसम, तो अब आपसे पूछा जाए कि इस हैंडसम का आपको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, तो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री अगर आप बनाओ तो कैसे बना पाओगे बच्चों? सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये बोलने में ये लॉन्ग सिलेबल का है या स्मॉल सिलेबल का है। अब बोलो हैंडसम, भाई छोटे सिलेबल का तो है नहीं। लंबे सिलेबल का है तो कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे हम? अगर लंबे सिलेबल का है मोर ऐड कर देंगे, यानी कि इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? मोर हैंडसम, ठीक है। और अगर इसकी सुपरलेटिव डिग्री की बात की जाए तो भाई ये लंबे सिलेबल का है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या कहेंगे हम? मोस्ट, ये हो जाएगा हमारा मोस्ट हैंडसम। तो देखो बिल्कुल भी घबराने का नहीं है। अब हमें याद भी नहीं करना है, जैसे कि हम क्या करते थे बचपन में ना, याद करते थे बिग, बिगर, बिगेस्ट। क्यों याद करना है? आपने देखा बिग छोटे सिलेबल का है, आर ई आर ऐड करो। लंबे सिलेबल का है, जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग लंबा टाइम लग रहा है, तो हम क्या करेंगे उसमें? मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो अभी के टाइम पे हमने क्या सीखा कि कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। अब हम देखेंगे इन तीनों का यूज कैसे होता है। बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा बच्चों, और अगर आपको समझ आ रहा है तो बेशक मैं कहूंगा कि आप लोग लाइक भी करो, कमेंट भी करो, और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। देखते हैं कि इसमें तीनों डिग्रीज का यूज कैसे कर सकते हैं। चलो बच्चों, तो फिर एक बार हम देखते हैं कि यहां तीनों डिग्रीज का यूज कैसे होगा। लेट्स सी। सबसे आसान इसमें जो डिग्री है वो तो पॉजिटिव है। सिंपली पहले हम कंपैरेटिव डिग्री देख लेते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री बेसिकली हम कैसे यूज करते हैं। देखो, अगर आप कंपैरेटिव डिग्री की बात करो, ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में बच्चों इसका यूज क्यों करते हैं हम? इसमें एक रूल कहता है कि टू शो कंपैरिजन। ये क्या बताता है? कंपैरिजन करने के लिए बताता है। सर कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। अगर आप किसी की तुलना करते हो किसी से, तो वहां पर हम जो एडजेक्टिव रखेंगे वो होगी कौन सी? कंपैरेटिव डिग्री। तो सर अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री का यूज करूं, हाँ जी, अगर आप किसी भी एक कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हो और अगर आपको तुलना करनी है तो आपको उसके बाद देन का यूज जरूर करना होगा। लेकिन साथ ही साथ एक बात का ख्याल आप और भी रखोगे मेरे बच्चों, क्या? कि कंपैरिजन, ध्यान से समझना, देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है। कंपैरिजन इज ऑलवेज डन बिटवीन टू। हमेशा दो लोगों के बीच में, दो पर्सन हो, दो व्यक्ति हो, दो वस्तु हो, दो जगह हो, दो कुछ भी हो, एनीथिंग दैट इज टू, सिर्फ दो के ही बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। से फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे हमने कहा क्या कि राजू इज, अब हमने कहा टॉलर देन सोनू। देखना कितने लोग हैं बच्चों, यहां पे एक है राजू
और एक है सोनू। दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन किया किसकी मदद से, तो भाई ये डिग्री कौन सी है भाई, टॉलर, ईआर लग गया, यानी कंपैरेटिव डिग्री है ये। और कंपैरेटिव डिग्री में जब हमने तुलना करनी है तो क्या यूज करना चाहिए, देन। सर देन का यूज किया है भाई, परफेक्टली फाइन है, कोई इशू नहीं है, मजा आ गया। कंपैरेटिव डिग्री का यूज हमने सीख लिया, कोई इशू नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आ गई है तो लाइक जरूर करना है। चलो एक बात मैं आपको यहां पे और भी बता दूं, कुछ ऐसे भी कह सकते हो एडजेक्टिव्स हैं, जैसे देखते जाओ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इसे वीवीआई मार्क कर रहा हूं। क्या क्या कर रहा हूं, देखो ये आपके पेपर में गारंटीड आएगा, मेरा चैलेंज है। सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रायर, ओके, एक्सटीरियर ने लिखा है, एक्सटीरियर। ये भी कंपैरेटिव डिग्री बेसिकली एडजेक्टिव माने जाते हैं। तो अक्सर यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि वो देन का यूज करेंगे, क्योंकि अभी तक तो आपने मेरी ये बात समझ ली कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, लेकिन इनके बाद देन का यूज नहीं होगा। सर क्या यूज करेंगे, इसके बाद यूज होगा टू का, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी बार पेपर में पूछा गया है। चलो एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं। देखो ये सेम एग्जांपल पेपर में पूछा गया है। क्या पूछा गया है बच्चों, देखो, आई प्रेफर, मैं मार्कर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग को इजिली विजिबल हो। आई प्रेफर टी देन कॉफी। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, आप तो यही कहोगे ना कि अब प्रेफर, देन आ गया, कंपैरिजन हो रहा है चाय और कॉफी में। भाई चाय और कॉफी में कंपैरिजन तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान से समझ लो कि सर यहां तो आपने कहा है कि प्रेफर के साथ टू आता है, देन तो आता ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही कहा, यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी मुझे क्या करना चाहिए, देन हटाओ, टू कर दो, एक नंबर लेके घर जाओ। कहां मुश्किल है, इसीलिए तो मैंने कहा इंग्लिश सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर आप समझते हो तो हमने क्या क्या बातें देखी, कंपैरेटिव डिग्री से कंपैरिजन करेंगे दो के बीच में, क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ देन का यूज न करके टू का यूज करेंगे, काम खत्म। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का एक यूज मैं आपको और बता देता हूं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखेंगे सब कुछ मजा आने वाला है, कोई भी परेशानी होने वाली अभी आपको नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री का हम दूसरा यूज देखते हैं। आप कहोगे कि सर आपने पॉजिटिव तो बताया ही नहीं, चलो मैं पॉजिटिव भी बता दूंगा। पॉजिटिव डिग्री से डायरेक्ट क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं पूछे जाते हैं, स्टिल मैं बता दूंगा, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सब कुछ बताऊंगा। देखो इस कंपैरेटिव डिग्री का यूज एक काम के लिए और भी किया जाता है, टू शो सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, चुनाव। देखो हम जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो हम कहते हैं ना कि मैं उससे बड़ा हूं, वह मुझसे छोटा है, यह घर मेरे घर से बड़ा है, तो ये हम क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं। तो जब तुलना किया तो कंपैरेटिव डिग्री और देन, तो दो चीजों के बीच में हमने तुलना की। लेकिन कई बार हम ये भी कहते हैं ना कि कोई चीज हमारे पास है और उसमें से हमने एक का चुनाव कर लिया, तो कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री से आप दूसरा काम भी निकाल सकते हो, चुनाव करने का। लेकिन चुनाव जब भी होगा बच्चों, कहता है टू शो सिलेक्शन इन द ग्रुप ऑफ ओनली टू। अब यहां से आपका काम मुश्किल नहीं और आसान हो गया। यहां से काम क्या आसान हो गया कि सर कंपैरेटिव डिग्री का यूज सिर्फ दो के ग्रुप में ही हम करेंगे। एक काम क्या हो सकता है, तुलना, तो जब मुझे तुलना कंपैरिजन करना है तो देन आ जाएगा। सर दूसरा काम हो सकता है सिलेक्शन, तो सर सिलेक्शन होगा तो भी देन आएगा, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। जब आप सिलेक्शन करोगे तब आप आर्टिकल द का यूज कर दोगे कंपैरेटिव डिग्री से पहले, आपका काम खत्म। बहुत आसान हो गया। चलो लगे हाथ में आपकी एक और भी छोटी बात बता देता हूं ताकि आपको ओवरऑल सब कुछ एक साथ समझ आ जाए। ध्यान से देखना, बहुत क्लियर होने वाला है सब कुछ। सुपरलेटिव डिग्री देखो, अब कहता है कि सर इसका यूज क्यों होता है, कंपैरेटिव का तो चुनाव के लिए होता है, तुलना के लिए होता है, लेकिन इसका क्यों करता है, कहता है टू शो सिलेक्शन।
सर ये तो गलत बात है, आपने इससे भी सिलेक्शन कर दिया, आपने इससे भी सिलेक्शन कर दिया। नहीं नहीं बच्चों, घबराना नहीं है, घबराने का नहीं है। सिलेक्शन तो होता है, लेकिन इन द ग्रुप ऑफ मोर देन 2। अब मुझे बता दो कहां कंफ्यूजन है। अगर दो के बीच में सिलेक्शन करना है तो कंपैरेटिव डिग्री, दो से ज्यादा के बीच में सिलेक्शन करना है तो सुपरलेटिव डिग्री। सर तब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी हम द का यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले, काम खत्म। कितना आसान हो गया। एक एग्जांपल देता हूं, मेरा चैलेंज है, आप खुद से सही कर लोगे। देखो एग्जांपल क्या है, यहां लिखता हूं बच्चों, मैं कहूं कि मोहित is the taller of the two boys। हमने कहा जो मोहित है वो दो बच्चों में, दो लड़कों में सबसे ज्यादा, दो लड़कों में क्या है, लंबा है। तो देखना मोहित का सिलेक्शन हमने कितने के ग्रुप में किया? भाई मोहित का सिलेक्शन हमने किया यहां पर 2 बॉयज, दो बच्चों के ग्रुप में किया। तो जब दो बच्चों के ग्रुप में कंपैरिजन, ये तुलना हो, सॉरी सिलेक्शन हो, तो डिग्री कौन सी चाहिए? कंपैरेटिव। और क्या चाहिए उसके पहले? द। तो देखना कंपैरेटिव के पहले द। सर ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया होता, सोचो थोड़ी देर के लिए, इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखता, मोहित इज द टॉलेस्ट ऑफ द 2 बॉयज। अब आप देखो कितने बच्चे हैं भाई, यहां पर कितने बच्चे हैं? 2 बॉयज। और दो बच्चों के बीच में हमने क्या कर दिया भाई, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है। और कहता है सुपरलेटिव के पहले द आता है, इसने ये तो ठीक रखा, लेकिन भाई सुपरलेटिव का यूज कितने ग्रुप में होता है? मोर देन 2। ये तो गलत हो गया सर। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो यहां से कितना क्लियर हो गया कि अगर दो के बीच में मुझे सिलेक्शन करना है तो कंपैरेटिव के पहले दो से ज्यादा के बीच में अगर सिलेक्शन या चुनाव करना है तो सुपरलेटिव से पहले दो के बीच में तुलना करनी है तो कंपैरेटिव के बाद देन। खत्म कहानी। एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने वो एग्जांपल सही कर दिया, समझो आपको कोई हरा नहीं सकता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में। देखते हैं कि एग्जांपल कौन सा है। चलो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। आई हैव 4 कार्स। भाई मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं? मेरे पास 4 गाड़ियां हैं। नहीं 4 है, वाकई में नहीं है, एग्जाम्पल है, ठीक है। मेरे पास 4 गाड़ियां हैं और मैंने इसके बाद एक बात कही, दिस इज द न्यूअर कार। अब देखो न्यू, अगर मैं बात करूं न्यू की, तो न्यू तो एक पॉजिटिव डिग्री है, थोड़ा कम टाइम लग रहा है, छोटे सिलेबल का है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बन जाएगी? ईआर ऐड कर देंगे, न्यूअर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाएगी? न्यूएस्ट। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। इतनी बात तो खैर हमने पहले से पता है। हमने यहां पर यूज किया, देखना ये न्यूअर कौन सी डिग्री है भाई? ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले द आ गया। तो बच्चों एक बार सोच के देखो, मैंने आपको बताया कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री होता तो है, किसके लिए होता है भाई? सिलेक्शन के लिए होता है। हाँ जी सर आपने बताया था, लेकिन सिलेक्शन कितने में होता है? 2 में होता है। क्या यहां पर 2 गाड़ियां हैं? क्या 2 गाड़ियों में से एक का सिलेक्शन हुआ है? क्या है सेंस कि मेरे पास 4 गाड़ियां है? ये नहीं है, यानी उनमें से ये नहीं है। तो यानी कि यहां पर गाड़ियों की संख्या कितनी हो गई? 4 कार्स। क्या मैं 4 कार्स में एक का सिलेक्शन कंपैरेटिव डिग्री से कर सकता हूं? सर बिल्कुल भी नहीं। कौन सी डिग्री चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, आपको पता है। यानी कि ये रॉन्ग हो गया, इसे मुझे सही करना होगा। तो मैं क्या करूंगा कि दिस इज द न्यूएस्ट कार, क्योंकि न्यूएस्ट सुपरलेटिव डिग्री और न्यूएस्ट के पहले हमने रख दिया द, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, ये द। अब सेंटेंस हमारा हो गया करेक्ट। यही चीज है हमारे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में। तो आई होप आपको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो एक बार छोटा सा पार्ट हम और देख लेते हैं बच्चों,
पॉजिटिव डिग्री। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैंने सबसे पहले मुश्किल पार्ट आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। छोटा सा पार्ट देख लेते हैं ताकि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हमें टेंशन ना हो। वो छोटा सा पार्ट कौन सा है, लेट्स सी। देखो भाई, पॉजिटिव डिग्री तो आपको पता ही है कि पॉजिटिव डिग्री का यूज क्या होता है। सिंपली देखो, पॉजिटिव डिग्री ये हमें बताता है कि आप कहोगे सर आप तो उल्टा चल रहे हो। उल्टे सीधे से मतलब नहीं है, हमें नॉलेज होनी चाहिए भाई, हमें समझ आना चाहिए। मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं, मैं ऐसे ही मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री कहता है टू शो डिटेल्स ऑफ अ नाउन, चलो मैं इसे मुश्किल नहीं कर रहा हूं, ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस विदाउट एनी कंपैरिजन और सिलेक्शन। देखो भाई, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री से, सिलेक्शन भी कंपैरेटिव डिग्री से, दो के बीच में दो से ज्यादा हो सुपरलेटिव। यानी कहता है कि पॉजिटिव डिग्री सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ जानकारी देगा, ना तो कंपैरिजन करेगा, ना तो सिलेक्शन करेगा, ना तो कुछ तुलना करेगा, कुछ भी नहीं। जैसे मैंने राम के बारे में एक बात कही, राम के बारे में एक क्या बात कही कि राम इज एन ऑनेस्ट मैन। अब आप देखो क्या डिटेल्स है इस मैन के बारे में, ये एक नाउन ही है, नेम है। इस मैन के बारे में क्या डिटेल्स है, ऑनेस्ट है। क्या हमने किसी से तुलना की है, क्या हमने सिलेक्शन किया है, बिल्कुल भी नहीं। तो जब ना तो आप सिलेक्शन करो ना तो आप तुलना करो, तो यहां पर जो डिग्री हम यूज करेंगे वो है हमारी पॉजिटिव डिग्री। यही बात है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, फिर मैं वीडियो खत्म करता हूं, क्योंकि वो चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना कि पॉजिटिव डिग्री का मैं यहां पर दूसरा यूज लिख रहा हूं, टू शो सिमिलैरिटी। ये सिमिलैरिटी बताने के लिए यूज होता है। सर सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी का मतलब होता है समानता। तो सर समानता कैसे बताएंगे? तुलना के लिए तो आपने बता दिया, हमें चुनाव के लिए आपने बता दिया, समानता कैसे बताएंगे? बच्चों समानता के लिए हम क्या यूज करते हैं? एज या फिर सो एज। सर इसकी मीनिंग क्या होती है? जब कभी भी आप इन दोनों में से किसी का यूज करोगे, इसकी मीनिंग आती है उतना ही जितना की। तो यही तो समानता बताएगा। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? जो दोनों चीजों में कॉमन है। तो पॉजिटिव डिग्री की मदद से आप समानता बताओगे, और समानता बताने के लिए इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर यूज करोगे, और यहां पर बीच में जो एडजेक्टिव रखोगे वो कौन सी डिग्री रखोगे? पॉजिटिव डिग्री। एक एग्जांपल से देखते हैं। हमने देखा राजू इज एज टॉल एज सोनू। कितने लोग हैं भाई? सिमिलरिटी राजू और सोनू, इसके बीच में एज का यूज किया, और ये टॉल कौन सी डिग्री है? सर ये तो पॉजिटिव डिग्री है। सर बिल्कुल ठीक पढ़ा रहे हो आप। एज या सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, सेंटेंस करेक्ट है। सर इसकी एक बार मीनिंग बता दो। इसकी मीनिंग ये है कि राजू उतना ही लंबा है जितना कि सोनू। देखना कितना मजा आ रहा है। लेकिन ये पेपर में कैसे क्वेश्चन देंगे? क्वेश्चन देखते हैं ये पेपर में कैसे आया हुआ है। यहां मैं लिखता हूं एग्जाम्पल, मोहित लिखना था मैंने। मोहित इज एज वाइजर एज सुमित। मोहित इज एज वाइजर एज सुमित। चलो ठीक है, हमने एज का तो यूज कर लिया सर। जब हमने एज का यूज कर लिया तो सर डिग्री तो हमें चाहिए पॉजिटिव। जी हाँ बिल्कुल। एक बार वाइज बोल करके जरा सा देखेंगे हमने लिखा वाइज। सर ये तो छोटा टाइम लग रहा है, थोड़ा कम टाइम लग रहा है, छोटे से लेवल का है, यानी कि ये इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? वाइजर। इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? वाइजेस्ट। बिल्कुल ठीक कहा। ये कंपैरेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री, और ये तो पॉजिटिव डिग्री। सर आपने तो कहा था कि एज या सो एज में
कौन सी डिग्री चाहिए? पॉजिटिव, जबकि वाइजर एक कंपैरेटिव है। जी हां, यानी कि सेंटेंस रॉन्ग है, यहां पर होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री वाइज। ये है हमारी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। आई होप गाइज आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो बिल्कुल आप लाइक करना है, कमेंट करना है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया था, मैं चाहूँगा कि आप वैसे ही इसमें भी रिस्पॉन्ड करो। और अगर किसी को कोई भी डाउट है ना, बेशक मेरे से क्वेश्चन पूछो। और मैं आपको यहाँ तक कह रहा हूँ, इट्स माई चैलेंज, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पेपर उठा करके कोशिश कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस में इससे बाहर आ जाए, आकर के कहना श्रीवास्तव सर से मैं मिलूंगा आपको। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक्स अ लॉट।